सच उनकी ज़ुबान से निकल गया कि जिस वक्त शेख आसिफ साहब लोगों की वोट कटवाने का काम कर रहे थे, तो उस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मैं मुफ्ती साहब को अपने साथ ले कर के गया था और प्रांत ऑफिस में जा कर के हमने बात की थी। आज 4 साढ़े 4 साल के बाद वो ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने कोई काम नहीं किया और वो मुझको लेकर के पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इसकी आज़ादी के बाद जमीयत उलमा के अकाबिरीन और हिंदुस्तान भर के उलमा जो इस आज़ादी की जंग में शरीक थे, जब मुल्क की आज़ादी के बाद देश के लिए कानून और आइन बनाने की बात आई, तो उस वक्त हुकूमत वक्त ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसमें मुल्क भर के नुमाइंदों को शरीक किया गया था। जमीयत उलमा की तरफ से भी हमारे कई अकाबिरीन उस कमेटी में शामिल थे, जिस कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने एक संविधान दिया जो सेकुलरिज्म पर मुश्तमिल है। मुल्क में इलेक्शन होते रहे। अभी 20 मई 2024 बरोस पीर का इलेक्शन था। धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन में जमीयत उलमा और शहर भर की तमाम दीनी, मजहबी और सियासी तंजीमें इसमें शरीक रहीं। मालेगांव के लोगों ने उलमा की आवाज़ पर और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा के पैगाम को कबूल करते हुए एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की और 2 लाख से ज़ायद वोटें आज धुलिया मालेगांव में 6 विधानसभा कॉन्स्टिटेंसी है, उसमें एक मालेगांव भी है, मालेगांव सेंट्रल। यहाँ के लोगों ने वोट दी है। मुझे बताना ये है कि इस इलेक्शन में सब की चाहत और मंशा ये थी कि वोट दिया जाए, इसलिए कि उनके सर के ऊपर CAA के नफाज के बाद NRC की लटकती हुई तलवार है और वोट देना एक हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत है। इसलिए मालेगांव के मुसलमान ख़ास तौर पर ये चाहते थे कि वो वोट दें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आई, करीबन हर यादी के अंदर 100, 150, 200 लोगों के नाम गायब थे। और पिछला जो हमारा विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उस मौके पर अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, कामयाबी दी। शेख आसिफ साहब जो है उस इलेक्शन में हार से दो चार हुए, तो उन्होंने अलल ऐलान ये कह कर के कि मैं बोगस वोटों से जीता हूँ, बोगस वोट करवाने का उन्होंने बेड़ा उठाया और तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोटें उन्होंने कह करके अलल ऐलान कटवाई। बोगस वोट की आड़ में आज जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो ये बात सामने आई कि वो बोगस वोट कटवाने की बात करते थे, मय्यत की वोट कटवाने की बात करते थे, डबल वोट कटवाने की बात करते थे। ये ना होते हुए जो मय्यत की वोट है वो तो आज भी यादी में शामिल है, लेकिन जिंदों के वोट काटे गए। और अंदाज़ा ये हुआ कि इस बोगस वोट की आड़ में उन्होंने ऐसे लोगों की वोट कटवाई जिनके मुताल्लिक उनका गुमान ये था कि वो उनके वोटर नहीं हैं। इस तरह जो है 35 से 40 हज़ार वोट जो कटवाई गई थी, ऐसे लोग सुबह से शाम तक दर बदर भटकते रहे। और हमने देखा कि बहुत सारी पोलिंग बूथों पर 6 बजे के बाद भी लोगों की भीड़ थी। और कितने ऐसे थे कि जब गेट बंद हो गया तो गेट के बाहर खड़े रहे और वोट देना चाहते थे, लेकिन उनको वोट देने का मौका नहीं मिला। आज इस मौके पर इस बात के कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जमीयत उलमा मदनी रोड के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन से पहले हमने 21,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाए। और जमीयत उलमा ने लोकसभा इलेक्शन के इस मौके पर ये बेड़ा उठाया है कि पूरे शहर के अंदर जितने लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में हम बढ़वाएंगे। उसके लिए जमीयत उलमा मदनी रोड के दफ्तर में
ख़वातीन के लिए अलग बूथ रखा गया है जहां पर एक खातून बैठ कर के उनके वोटों को बढ़ाने का काम करेगी, और दूसरा केबिन जो है वो मर्दों के लिए है। इस एहतमाम और पर्दे के साथ हमने वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का काम शुरू किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि जिस वक्त इलेक्शन था उस मौके पर हज़ारों लोगों को हमने स्लिप निकाल करके दी। जो लोग ऐसे थे कि जिनको अपने नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहे थे, उनके नाम तलाश करके दिए, और 8-10 हज़ार लोगों को हमारे यहाँ से वोटर स्लिप दी गई। मेरे जहन में एक प्रोग्राम और भी है। हम अपने सुहेल मास्टर जो हमारी इस टीम के ज़िम्मेदार हैं, उनके मशवरे के बाद हम एक टोल फ्री नंबर रखेंगे, और अगर उस टोल फ्री नंबर पर किसी का फ़ोन आता है तो हम एक टीम ऐसी तैयार करेंगे कि जो लोगों के घर पर जा कर के उनकी वोट बढ़ाने का काम करेगी। हमने ये बेड़ा उठाया है, और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शनों से पहले हम वोटर लिस्ट में उन तमाम लोगों का नाम बढ़वाएंगे जो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करना चाहते। दोनों पे लगाया, जिसने वोट कटवाया और जो इसको बचा नहीं पाया, तो आपका क्या है? नहीं, मैंने कल के तर्जुमान अखबार में तर्जुमान उर्दू अखबार में देखा, मुस्तकीम डिग्निटी, शान हिंद, साजिदा मैडम और पुराने जनता दल के जो लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले करके इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया है। वो तो कहते हैं कि सच छुपता नहीं है, और झूठ लाख छुपाने की कोशिश की जाए वो भी छुपता नहीं। सच उनकी ज़ुबान से निकल गया कि जिस वक्त शेख आसिफ साहब लोगों की वोट कटवाने का काम कर रहे थे, तो उस वक्त मुस्तकीम डिग्निटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि मैं मुफ्ती साहब को अपने साथ ले कर के गया था और प्रांत ऑफिस में जा कर के हमने बात की थी। आज 4-4.5 साल के बाद वो ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब ने कोई काम नहीं किया, और वो मुझको ले कर के गए थे। अगर वो मुझको ले कर के गए तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मेरे जाके आने के बाद वो कितनी मर्तबा शेख आसिफ को इस बोगस वोट के कटवाने से या सही वोट के कटवाने से रोकने का काम किया। निहाली दबदबे की बात करते हैं, हमको तो ये मामले में वो ज़ीरो नज़र आते हैं कि उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं दिया। अगर वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात करते हैं, जबकि मेरे साथ वो गए थे, दोनों जुमलों में फ़र्क है। वो मेरे साथ गए थे, अगर वो मुझको अपने साथ ले कर के गए थे तो जितने दिनों हमारे साथ थे उन दिनों में वो कितनी मर्तबा गए, और जब उन्होंने हमसे नाता तोड़ दिया उसके बाद कितनी मर्तबा गए। हम तो 2 साल से वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कब वोट बढ़वाई है वो इस बात का सबूत दें, या वोट कटवाने से उन्होंने क्या काम किया है वो इस बात का सबूत दें। बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन अपनी कारकर्दगी पेश करना बहुत मुश्किल है। एक मर्तबा भी वो बज़ाते ख़ुद इस सिलसिले में प्रांत ऑफिस में जाकर प्रांत साहब से या ज़िम्मेदारान से मुलाकात नहीं की।